नमस्कार मित्रों, स्टडी पॉइंट 91 में आप सभी का स्वागत है। इस प्रतिभा के खोज में हम आज पहुंचे हैं सिमरी प्रखंड में, जहां के बहुतायत विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे बक्सर जिले में मनवाया है। इसी प्रतिभा का लोहा एक ऐसे विद्यार्थी ने पूरे प्रखंड में मनवाया है जो 437 अंकों के साथ एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिलते हैं ऐसे ही प्रतिभावान विद्यार्थी से जिसका नाम है धनु कुमार पांडे। सबसे पहले धनु बाबू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस मुकाम को हासिल किया है। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम धनु कुमार पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश पांडे है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती उषा देवी है। मैं 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर हूँ। मैं तिवारी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, जिसके टीचर सर का नाम श्री भगवान सर था। अच्छा धनु जी, आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया, क्या आपको उम्मीद था कि आप इतने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा और भी मार्क्स की आपने अपेक्षा बना के रखी थी? जी, हमको उम्मीद थी कि इतना मार्क्स आ सकता है, लेकिन मुझे 90 प्लस आना चाहिए था, लेकिन मुझे 87% ही आना चाहिए था। मैं इंटर में भी अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ। अच्छा, अब हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उन तमाम आने वाले विद्यार्थियों के लिए है जो अभी 10वीं की परीक्षा देंगे। तो आपने वो कौन सा सफलता का मूल मंत्र आपने अपनाया जिसकी वजह से आपने इस मुकाम को पाया? आप अपनी दिनचर्या को हमें बताएं। मेरी दिनचर्या थी कि मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता था। सुबह में 4 बजे उठते थे और 7 बजे तक पढ़ते थे। 7 से 8 फ्रेश होकर 8 बजे ट्यूशन जाते थे। 8 से 10 ट्यूशन करते थे। उसके बाद ट्यूशन से आते थे तो 11 बजे फिर पढ़ाई करते थे। 12:30 बजे उठते थे। उसके बाद सो जाते थे। फिर 3 बजे उठते थे। 3 से 4 1 घंटा पढ़ाई करते थे। उसके बाद मार्केट रोड के जाते थे सब्जी लाने। उसके बाद रात में 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 9 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। यानी कि आपने टोटल कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी को तरही दी? सेल्फ स्टडी हम 8 से 10 आवर दिए। यानी कि सेल्फ स्टडी आपने किया। और आप इस सेल्फ स्टडी के दौरान में आप किन किन विषयों पर किस प्रकार समय व्यतीत करते थे? सभी विषयों पर हम समान रूप से ध्यान देते थे। सभी विषय को 1-1 घंटा पढ़ाई करते थे और मैथ को 2-3 घंटा ज़्यादा और साइंस को करते थे। यानी कि आपके हिसाब से मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए विद्यार्थियों को कि उस पर ज़्यादा समय दिया जा सके। यस सर। तो मैथ्स और साइंस की तुलना में सबसे ज़्यादा फोकस वाला विषय कौन सा है विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए ऐसे तो सभी सब्जेक्ट पे समान रूप से ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप इस मुकाम तक आपने हासिल किया है। आप ये बताइए हमें कि आप यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और आपके जो शिक्षक रहे हैं उनके बारे में हमें बताइएगा, और जो अपने परिवार के जो सदस्य आपको इस मुकाम तक ले जाने में मदद किया है, और अपने शिक्षक गुरुजनों के बारे में बताएं। यहाँ तक पहुँचने में मेरे माता पिता, भाई बहन और टीचर्स एवं गुरुजनों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है। मेरे टीचर श्री भगवान सर थे, जो कि ट्यूशन पढ़ाते थे। वो बोलते थे कि कोई भी सवाल अगर मैं गलती करता तो कभी भी आके पूछ सकते हो, नहीं तो कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि आपके शिक्षक ने आपको पूरी तरह से एक आज़ादी दी आपको क्वेश्चंस करने की। और आपका जो क्लास वगैरह में बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते होंगे, तो उस टेस्ट में आपने कैसे किस प्रकार परफॉर्मेंस रहा था उसमें? हमारे कोचिंग में हमेशा रविवार को टेस्ट हुआ करता था, जिसमें 60 लड़के थे। सभी का टेस्ट दिया जाता था रविवार को। अच्छा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट पर। अच्छा, ओएमआर शीट पे बहुत प्रॉपर ढंग से टेस्ट वगैरह होते थे, ठीक है। और आपके श्री भगवान सर जो हैं वो मतलब कि इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराते थे रविवार को हमेशा।
आप इस जगह पर पहुँचे हैं, आपके मन में बहुत सारी अभिलाषाएँ होंगी, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ होंगी। तो अभी तक आप अपनी कौन सी इच्छाओं को लेकर चले हैं? आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया है अभी? मैं इंटरमीडिएट साइंस से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। यानी कि आप एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद। यस सर। और एनडीए के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की है अभी तक? एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है और 7 दिन का इंटरव्यू होता है। अच्छा, इतने सब होने के बाद आपने जितने विषयों की तैयारी की, तो उन विषयों में सबसे अधिक मार्क्स आपका किसमें आया था? सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा सोशल साइंस में 94 है। सोशल साइंस में 94 आया था। मैथ्स में कितने मार्क्स थे आपके? 88 मार्क्स। मैथ्स में 88 थे। और एक बात होती है कि बच्चों के मन में जो साहित्य के जो विषयों के लेकर चर्चाएं होती हैं, जैसे कि संस्कृत हिंदी को थोड़ा सा मतलब कि उस प्रकार से नहीं ध्यान देते जैसे उनको देना चाहिए। तो संस्कृत और हिंदी जो होता है और इंग्लिश जो होता है, इसको मैंने कैसे विद्यार्थी अपने आप को मैंने संभालें कि ये भी एक अच्छा स्कोरिंग करे जैसे बाकी टॉपर्स करते हैं? हिंदी और साहित्य के विषय एवं संस्कृत में बच्चों को रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना चाहिए कहानी के माध्यम से। अच्छा, और संस्कृत वगैरह में? संस्कृत को भी अच्छा से समझना चाहिए। संस्कृत की तैयारी आपने कैसी की थी? संस्कृत की तैयारी हमने बुक से और चंद्रिका लेटर से की। अच्छा, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत आगे जाएं, आप अपने एनडीए के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको क्वालिफाई करें और एक अच्छा एयरफोर्स ऑफिसर बने। आप हमारे देश की सेवा करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में कितना ही बड़ा क्यों न बन जाएं, अपनी सोच को हमेशा अपने लोगों के साथ जोड़ कर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि वृक्ष कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाता है, उसके फल क्या होते हैं, उसको झुका के रखते हैं। तो हमेशा क्या कीजिएगा, अपने आप को झुका के रखिएगा, अपने को सच्चा इंसान बनाकर रखिएगा। और आपसे अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें बताइए कि जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम देने वाले, जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो आपसे मतलब कि कुछ ऐसा टिप्स उन्हें दें जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप ही की तरह वो क्या करें, टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं। आने वाले स्टूडेंट सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान दें और हमसे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान दें। तो अभी आपने देखा धनु कुमार पांडे को, उनकी बस एक ही सोच है कि आप सारे विषयों को क्या करें, समान रूप से ध्यान दें। नहीं कि आप किसी, अगर मान लीजिए आपका एक विषय सही है, मैथ सही है, साइंस सही है, तो आप मैथ साइंस पूरे दिन पढ़ रहे हैं। इस विद्यार्थी ने पूरे सब्जेक्ट्स को पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ पढ़ाई की, सबको क्या किया, इन्होंने बराबर हिस्सा दिया। अब हम बात करेंगे धनु के शिक्षक से, जिनकी मेहनत के बदौलत ये बच्चा आज अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे ज़िले में मनवा रहा है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो मेहनत है वो पूरी तरह से रंग लाएगी। हम चाहेंगे कि आप अपने विद्यार्थी यानी कि धनु कुमार पांडे का जो क्लासरूम बिहेव था उसको आप हमें बताएं। मैं श्री भगवान तिवारी सिमरी दूती पट्टी से बिलोंग करता हूं और मैं तिवारी कोचिंग सेंटर चलाता हूं। धनु पांडे हमारे यहाँ, इनका बहुत ही सराहनीय जो है पढ़ाई रहा है और इनका जो बिहेव है, पर डे समय से जाना, समय से आना, तो उसके बाद कोई अगर और डाउट होता है तो अनदर टाइम में जो है जा करके जो है उस सवाल का जो है सलूशन निकलवाना, इनका जो है अलग एक नज़रिया ही था जो है पढ़ाई करने का, जिसके बदौलत से आज जो है इस मुकाम पर वो आए हुए हैं। इसके साथ ही मैं कहना ये चाहूँगा कि पांडे जी का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए कठोर मेहनत भी किए हैं। उसके साथ भी जो इनका एम है इतने से पूरा नहीं है, इसके लिए उनका भी और लक्ष्य भी और आगे की तरफ है, जिसके लिए लगातार अभी भी लड़का जो है मेहनत कर रहा है। सर, जैसे कि विद्यार्थी ने बताया कि आप रविवार को टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं हमेशा, तो सर ये इस टेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन से आपने बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट देखा है इससे? सबसे तो पहली बात यह है कि जो संडे जो टेस्ट होता है, देखिए हमारे कोचिंग में
2-3 टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, उसके बाद चैप्टर के अलावा जो है मंथली टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे को टारगेट दिया जाता है कि इतने 6 दिन 7 दिन के अंदर में आपको इतना कवर करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि हमको 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हमको जो है कवर करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो पार्ट टाइम जब घर पे जाता है तो वो टारगेट उसके दिमाग पे हमेशा छाया हुआ रहता है। इससे जो है बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक जो है टारगेट मिल जाने से वो लोग ज़्यादा मतलब पढ़ाई के प्रति अपना रुचि रखते हैं। उसके साथ साथ जो संडे को टेस्ट होता है उसमें जो इनाम वगैरह जो मिलते हैं उससे भी जो है उनके जो साइकोलॉजिकल जो माइंड होता है उस पर जो है असर पड़ता है। इससे बच्चे ज़्यादातर परफॉर्मेंस लाने का ट्राई करते रहते हैं और अधिक से अधिक जो है मेहनत करते रहते हैं। आपका ये प्रयास बहुत ही ज़्यादा सफल रहा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। सर, हम एक बात हम उन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आगामी परीक्षा देने वाले हैं, तो बच्चे आपसे किस प्रकार का गुरु मंत्र वो लें कि वो भी सफलता का मुकाम बच्चे हासिल कर लें? सबसे तो बड़ा ये चीज़ है कि किसी भी बच्चे को सफलता पाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है और सेल्फ स्टडी के साथ साथ में अपना रूटीन बनाना। रूटीन जब तक से नहीं बनाकर जब बच्चा पढ़ेगा तब तक से जो है उसको सफलता अच्छे से नंबर से वो नहीं पास कर सकता है। उसमें टाइम ये भी बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमको पर डे मान लीजिए कि हमको 6 सब्जेक्ट के बारे में तैयारी करना है, हमारे पास 14 बुक हैं, तो उनको हम किस तरह से डील करें कि हमारा समय सीमा के अंदर जो है वो पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे हम और जो है आगे बेहतर तरीके से उसको रिवीजन करके जो है अपना एग्ज़ाम फाइट कर सकें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना रूटीन बनाएं। रूटीन बनाने के बाद में जो है अपना वो टीचर से आगे की तरफ जो है पहले से पढ़ाई करके जो है टीचर के साथ जो है अपना डाउट लेकर के जाएँ। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, देख रहे हैं ऐसा कि बहुत सारा जो है लड़कों को पढ़ाने के बाद जो है वो लोग अपना जाके घर पे जो है बुक पढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले से पढ़े और अपना डाउट लेकर के जाए टीचर के पास। इस तरह से अगर डाउट लेके जाता है टीचर तो हम लोगों को पढ़ाने में भी और अच्छा लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा जो है पहले से मेहनत करके आया हुआ है, जो अपना डाउट लेके आते रहता है। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जो मेहनत की बच्चों के लिए, जो इन्होंने परिश्रम किया, वो बच्चे ने अपने रंग दिखाया और ये सफलता में उत्तीर्ण हुए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस विद्यार्थी का नाम है अर्जुन यादव। सबसे पहले अर्जुन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने यह मुकाम हासिल किया है। हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं पापा का नाम श्री शिव यादव है, हमारे माता का नाम सोना देवी है। मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं? चमड़ी का। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और स्कूल और अपने जो ट्यूशन्स वगैरह हैं उसके बारे में हम बताइए। मेरी शुरुआत की पढ़ाई SGN स्कूल से हुई थी और बाकी स्कूल बाकी +2 उच्च विद्यालय में 10th में किया आपने? किया। ठीक। और ट्यूशन वगैरह कैसे रहा? ट्यूशन वगैरह यूनिक कोचिंग सेंटर में जाते थे, सुनील सर के पास, वो मोटिवेट करते थे कि अच्छा करना है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं, ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, अब 2021 का एग्ज़ाम, तो आप उन जूनियर्स को अपनी दिनचर्या बताइए जिससे वो आपके पथ चिन्ह पर क्या करें, चल सके। दिनचर्या, रूटीन बताइए हमें। हम दिन भर में 5-6 घंटा पढ़ते थे और ट्यूशन 3-4 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, आप 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। तो आप सेल्फ स्टडी और स्कूल टाइम, तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था? सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहा था। और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स, साइंस, संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा आपने किस विषय में स्कोर किया? सबसे ज़्यादा मैं स्कोर सोशल साइंस में किया। कितना मार्क्स आए हैं आपके? 91 मार्क्स आए हैं आपके। और मैथ्स में कितना स्कोर रहा आपका? मैथ में 50। अच्छा, मैथ्स में। तो और ये बताइए हमें कि संस्कृत का आपका स्कोर कैसा रहा? संस्कृत में 88 नंबर है। चलिए, हिंदी का आपने पढ़ाई कैसे किया? हिंदी आपने किस प्रकार किया? ठीक है, ये बताइए। हिंदी को बार बार रटते थे कि टोटल पाठ पढ़ लिए। अच्छा, हिंदी को आप पढ़ते थे, यानी कि हिंदी के जितने भी गद्यांश थे उसको आप उसके लेखक वगैरह का नाम याद करके उसको समझ के करते थे काम? क्या? यस सर, समझ के करते थे। अच्छा, ये बताइए हमें एक और चीज़ कि
आप इतना सब मेहनत किए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर किया, आपने 402 नंबर का स्कोर किया, 402 मार्क्स आए आपके। ये बात बताइए कि आप इतने अच्छे स्कोर करने के बाद आप कुछ लक्ष्य बना के चले होंगे, आपका कुछ एम होगा जो आप मतलब कि आप पूरा करना चाहते होंगे, तो उस लक्ष्य को हमें बताएं कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं आपके पद चिन्हों पर चल सके। मेरा ड्रीम है कि एयरफोर्स में जाना। एयरफोर्स में जाना, तो उसके लिए पहले तो आपको इंटरमीडिएट करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट आपने स्ट्रीम क्या चुनेंगे आप उसके लिए? साइंस से पढ़ेंगे आप। तो ये बताइए हमें कि आपका एयरफोर्स का लक्ष्य के बारे में आपको पता कैसे चला? आपको कैसे लगा कि नहीं हमको इसमें रुचि है आपकी, या फिर किसी ने आपको इस बारे में बताया था? मेरे एक बड़े भाई एयरफोर्स में हैं। अब जाते जाते आपसे एक हमारा प्रश्न रहेगा कि आप उन तमाम जो बच्चों को जो अभी आगामी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो तैयारी कैसे करें? कुछ तैयारी करने का जो सफलता सूत्र होता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको किस प्रकार सफलता सूत्र बताइए जिससे वो क्या करें, वो भी आपके जैसा मार्क्स इंक्रीज कर पाएँ। लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई कंटिन्यू बीच में चलता रहना चाहिए एकदम। कैसे मैंने पढ़ाई होना चाहिए? डेली 5-6 घंटा पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे उसको फोकस करना है। ये रहे अर्जुन बाबू जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय हमें बताया। एक बात समझ लीजिए, बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, बच्चा हेजिटेट भी होता है, हिचकिचाता भी है, लेकिन बच्चे के नॉलेज को आप नहीं आंक सकते हैं क्योंकि उसने अपनी नॉलेज का लोहा पूरे जिले को मनवाया है। यह नॉलेज आने वाले समय में अर्जुन का मदद करेगा। हम इनकी आने वाली भविष्य की सुखद कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं अर्जुन आपको कि आपने यह मुकाम हासिल किया। धन्यवाद।